चोट जो भी आवे और जो भी प्रयोग हो वो बहुत ईमानदारी का हो, और अगर ईमानदारी का आएगा तो उस पर चोट होगी। अब अगर थोड़ा सा कहीं किनारे किनारे वाली हो गई यात्रा तो फिर गड़बड़। किनारे वाली ना करो, करो तो सीधे वाली करो, ताल ठोक के करो, चाहे ताल ठोको, चाहे छाती ठोको, चाहे माथा ठोको, पर ठोको, ठीक है ना। अब चलो समय की बात है, यथास्थिति जैसी कहेगी वैसे ये ठोकते जाएंगे, वैसे प्रयोग करते जाएंगे। पहली बात मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु दोनों एक समान के नहीं हो सकते, दोनों एक समान के नहीं हो सकते। और नहीं है, ध्यान देना जरा, बहुत ध्यान पूर्वक, दोनों एक समान के नहीं है। तो मैं भी बहुत विस्तारित ना करूंगा, बहुत थोड़े थोड़े में यात्रा होगी आपकी मेरी। तो इन्होंने एक जगह से अपना एक मार्ग बना लिया। क्या बनाया? बोले लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, मैंने जो समता का मानक बनाया है वो कहां से बनाया है। मैंने जो समता का मानक बनाया है वो कहां से बनाया है। हमने कहा कहां से बनाया है, तो इन्होंने बताया। अब आप लोगों ने सुना कि सहस्त्राबाहु ने जिन पर अनुचित किया था वो भृगुवंशी ब्राह्मण थे। ध्यान देना जरा, ठीक है ना। अच्छा, सहस्त्राबाहु ने गाय को छीना तो किनकी छीना? इनके कथनानुसार किनकी छीना? वो भृगुवंशी ब्राह्मण थे। अब बोले धनुष जो भी टूटा है ना ये भी भृगुवंशी, इसलिए दोनों भृगुवंशी ब्राह्मण हैं तो दोनों एक समान के। ईमानदारी की बात यही है जो ये कह रहे हैं, ये ईमानदारी की बात नहीं है। क्या आपने धनुष की अब अपने पिताजी की समता किया है? भाई क्या आपने धनुष की और अपने पिताजी की समता किया है? ऐसा नहीं है। क्या आपने धनुष की और गाय की समता किया है? ऐसा भी नहीं है। तो आपने समता किनकी किया है? तो आपने समता सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाले की किया है। उत्तर यहां होना चाहिए, उत्तर ये ना होना चाहिए कि भृगुवंशी ब्राह्मण वो हैं, भृगुवंशी ब्राह्मण ये हैं, इसलिए दोनों एक समान के हैं। इस उत्तर से काम बनने वाला नहीं है। उत्तर ये होना चाहिए कि सहस्त्राबाहु धनुष तोड़ने वाला दोनों एक समान के हैं। उत्तर यहां होना चाहिए। यदि यहां हो गया तो फिर आपका काम बन गया। अब अगर यहां उत्तर नहीं है तो फिर मेरी बात वहीं की वहीं है। बिल्कुल सहस्त्राबाहु समसोर मोरा, ये धनुष तोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी भी कह रहे हैं क्योंकि आपने जो समता का मानक बनाया है वो धनुष से नहीं, गाय से नहीं, अपने पिताजी से नहीं, आपने जो समता का मानक बनाया है आपने बनाया है सहस्त्राबाहु से और धनुष तोड़ने वाले से। उनको जोड़ो, भृगुवंशी ब्राह्मण न जोड़ो, सहस्त्राबाहु को जोड़ो, धनुष तोड़ने वाले को जोड़ो। और जब इनको जोड़ करके एक कर दोगे तब कहीं समता का मानक बन सकता है। और जब तक इनको नहीं जोड़ पा रहे हो तब तक सहस्त्राबाहु की और धनुष तोड़ने वाले की कोई समता अरे न होगी कि है ही नहीं है। कहां चक्कर में पड़े हो? होगी नहीं है, स्पष्ट कहो ना, न कहो तो हमसे कह लो। अब देखो जरा, पहली बात, अब इन्होंने कहा कि ये जो धनुष है ये उपकार के लिए है। अच्छा, उपकार के लिए था, चलो ठीक है, ये बात आपकी माननीय है। अच्छा, एक बात आपने कहा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे और नदी न संचय नीर, अब परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, तो जो धनुष था तो ये उपकार के लिए था। अब हम कह दे रहे कि उपकार के लिए भी तो ये टूटा है। अगर ये मानते हो तो ये उपकार के लिए ही टूटा है। अगर आप इस सूत्र की प्राथमिकता दे रहे हो, मान्यता दे रहे हो
तो ये धनुष उपकार के लिए टूटा है। अच्छा ईमानदारी से थोड़ा विचार करो, उपकार के लिए ये धनुष कैसे टूटा है? उपकार के लिए ये धनुष कैसे टूटा है? देखिए, जब धनुष नहीं टूटा था, जब धनुष नहीं टूटा था तो वर और कन्या दोनों अलग अलग थी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, वाह, जय जय श्री सीताराम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय। तिवारी जी, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे बोली हो, देखो सब लोग बोल रहे हैं पर ये नहीं बोल पा रहे हैं। पता नहीं कितना बड़ा विरोध है, तो बोल आ नहीं रहे तो बोल पा नहीं रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रही बात क्या समस्या है, पर इनकी समस्या है जो भी है। आइए जरा वही उसी बात पर आते हैं। देखिए, धनुष उपकार के लिए था। इन्होंने कहा, अब मैं यहीं से इस बात को जोड़े दे रहा हूं कि अगर धनुष उपकार के लिए था तो धनुष टूटा भी है तो उपकार के लिए टूटा। धनुष टूटा तो उपकार के लिए टूटा। अच्छा, कैसे उपकार के लिए टूटा? जब धनुष नहीं टूटा था तो कन्या और वर दोनों अलग अलग थे, लेकिन जिस समय धनुष टूटा तो धनुष ने उपकार कर दिया। धनुष ने क्या उपकार कर दिया? कन्या और वर को, दोनों जो अलग अलग थे, दोनों को एक कर दिया। और धनुष के टूटने से दाम्पत्य जीवन का निर्माण हो गया। और दाम्पत्य जीवन का निर्माण होना, ईमानदारी से बताओ कि ये उपकार है कि उपकार? उपकार है। दो को जोड़ देना ये उपकार है। समाज को जोड़ देना ये उपकार है, लेकिन समाज को तोड़ देना ये उपकार नहीं, ये अपकार है। ध्यान दीजिए, तो धनुष ने जो काम किया टूट करके, वो क्या किया? उपकार। और जब धनुष ने उपकार कर दिया टूटने के बाद भी, भाई साधुन धरा शरीर, अगर इस बात से जोड़ रहे हो तो धनुष ने अगर उपकार कर दिया है तो फिर महाराज जब उपकार कर दिया है तो इसमें आपको सहमत हो जाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए और कह देना चाहिए कि बहुत अच्छा किया गया है। साधुन धरा शरीर है। यहाँ भी देखते हैं तो शांत वेश करनी कठिन, तो शांतो बेस है। तो जब साधुन धरा शरीर, तो अगर इसको मानते हो, उपकार को मानते हो, तो फिर धनुष ने तोड़ करके उपकार किया है। और जब उपकार किया है तो फिर तोड़ने वाला शत्रु क्यों? पहली बात ध्यान दीजिए जरा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, देखिए ठीक है। हाँ, अब इनको कहिए कि ये भी जो कहें वो ठीक ठीक कहे। भाई हमारा वाला तो सब कुछ ठीक है, पर ये भी ठीक कहें तब बात बनेगी। अब इन्होंने कहा कि वो लक्ष्मण, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हम आते हैं। अब देखिए जरा, एक अतिरिक्त बात इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हम आते हैं। जब जब हो धर्म के हानि बाणी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब आते हैं, पर वो आने वाले कौन है? भाई वो आने वाले हैं कौन? क्या ये वही है? क्या सही सही वही है? ये वही है? अच्छा, अगर ये वही हैं, ध्यान देना जरा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। अगर ये वही हैं तो हमने तो सुना है कि जब जब देवता दुखी होते हैं तब तब वो आते हैं। अगर ये वही हैं तो हमने सुना है कि जब जब देवता दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं, तब तब वो आते हैं। अब प्रमाण इस बात का मिलता है कि जब जब नाथ सुरन, सुरन माने देवता, जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो फिर नाना तनु धरि तुमहि नसायो। जब जब देवता दुखी होते हैं तब तब वो आते हैं। अब अगर ये वही है तो ये भी आए, पर जब ये आए तो स्थिति क्या हो गई? सुर मुनि नाग नगर
नर नारी असोच ही सकल त्रास उर। त्रास माने भय है कि नहीं है? तो अगर वो परमात्मा आता है, ध्यान देना जरा, इन्हीं की बात पर मैं अपना प्रयोग कर रहा हूं। अगर वो परमात्मा आता है तो क्या कभी परमात्मा से कोई भयभीत होता है? तो फिर ये क्या है? ईमानदारी से जरा बताओ, अगर परमात्मा आता है तो परमात्मा से तो हमने सुना है कि महाराज निडर हो जाते हैं लोग, निर्भय हो जाते हैं लोग। पर यहाँ देखो, अगर ये वही है तो फिर सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सुर माने देवता, पहले देवते दुखी हैं, भयभीत हैं। तो बताओ, जब भयभीत हैं, अगर आपसे भयभीत होंगे देवता, आपसे भयभीत होगा ये संसार, तो फिर भय मुक्त किससे होगा? भय मुक्त होगा किससे? क्या आपने ये विचार किया है? नहीं किया तो आप जो कहिए उसको थोड़ा सा देखिए कि महाराज हम ठीक है कि कहीं से कुछ गड़बड़ है। ध्यान दीजिए जरा, तो इसका मतलब कि आप जो कह रहे हो वो ठीक ठीक अभी नहीं कह रहे हो। अब आइए जरा, एक इन्होंने आरोप लगा दिया है, उसको भी मैं देखता हूं बड़े सूक्ष्म रूप में। इन्होंने कहा कि रेनप बालक काल वश और बोलत तो ही ना संभाल। तुम संभाल करके नहीं बोलते हो, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं संभाल करके नहीं बोलता। भाई, क्या मैं संभाल करके नहीं बोलता? ईमानदारी से जरा विचार करो। तो मैं संभाल करके बोलता हूं, संभाल करके बोलता नहीं हूं, संभाल करके मैं बोला। अच्छा, क्या बोला? मेरा प्रयोग पहले देखो। मैंने इनको कुछ अनुचित कहा है क्या? ना, जब संभाल के नहीं बोला जाता तो अनुचित कहा जाता है, और जब संभाल करके बोला जाता है तो फिर अनुचित प्रयोग नहीं होता। अच्छा, मैंने इनको क्या कहा? मैंने इनको यही तो कहा कि बहु धन ही तोरे लिरिकाई पर कबहू ना असरिश असरिश कीन गोसाई। अब बिल्कुल ठीक ठीक विचार करो। गो नाम पृथ्वी का साई माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी होता है उनको कहते हैं गोसाई। अब मैं अगर इनको गोसाई कहता हूं तो क्या मैं अनुचित बोल रहा हूं? मैं संभाल करके बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल अनुचित बोल रहा हूं? बताओ, संभाल करके बोल रहा हूं। और जब संभाल करके मैं बोल रहा हूं, मैं इनको गोसाई कह रहा हूं, तो फिर इनके द्वारा क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि बोलत तो ही ना संहार? इसलिए आपकी ये भी बात ठीक नहीं है। अगर मैं यही वार आपके ऊपर करूं तो मेरा वार करना सार्थक है, पर आपका वार ठीक नहीं। मेरा वार करना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लक्ष्मण इनको करे गोसाई, लक्ष्मण इनको बोलता है गोसाई, पर जब आप बोलते हो तो आप कितना अच्छा बोलते हो। अगर पूरी खोलने लगेंगे कि कोई पानी के लिए ना पूछेगा। हाँ, ईमानदारी से पूरी ना खुलवाना, और थोड़ी खुलवा ले, उतने में काम बना ले। लक्ष्मण आपको कहता है गोसाई, पर जब आप बोलते हो तो फिर महाराज कैसा बोलते हो? तो सीधे प्रमाण मिलता है, इस बात का प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? क्या मिलता है? व्यासी महाराज, आचार्य जी महाराज, बेटा संभाल करके नहीं बोलते, हम संभाल करके बोलते, पर ये संभाल करके नहीं बोलते। कैसे नहीं बोलते? सीधे प्रमाण आया, आती ऋषि बोले बचन कठोरा, और कहू जन जनक, कहू जड़े जनक धनुष के तोरा। आती ऋषि, अब आती ऋषि, पहली बात तो ऋषि है और उसमें आती है। अब आती ऋषि माने अति क्रोध हो जाए तो परमात्मा रक्षा का है। अब आगे देखो तो फिर वचन कठोरा, कोई कठोर बोले तो क्या वो संभाल करके बोल रहा है कि कोई गोसाई कहे तो वो संभाल करके बोल रहा है? तो बताओ ईमानदारी से कि ये संभाल करके बोलते हैं कि लक्ष्मण संभाल करके बोल रहा है। इसलिए महाराज उपदेश ना करो, जो भी बोला जाए वो बहुत संभाल करके बोला जाए, सत्य बोला जाए, प्रिय बोला जाए, समाज के लिए कल्याणकारी बोला जाए। और जब भी बोला जाए तो ऐसा बोला जाए कि सामने वाले में बिल्कुल परमात्मा प्रीत जागृत कर दी जाए, ऐसा बोला जाए। अब बोला जाए, क्या बोलना चाहिए?
राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि पंडित जी आप कठोर न बोले और कठोर आप बोल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। ये दोष लगा दिया हमारे ऊपर कि कठोर बोल रहे हो आप, ठीक नहीं बोल रहे हो। तो क्या कठोर हम बोले तो संसार के लोगों ने हमारा अनादर किया? हम कठोर बोले, सापतिताड़त, प्रमाण देते चले क्योंकि लड़का है इसे नहीं मानेगा। सापतिताड़त परुष कहंता, चाहे हम श्राप दें, चाहे ताड़ना दें, चाहे परस माने कठोर बोले, सापतिताड़त परुष कहंता, अभिप्र पूज्य असगा वही संता। संत क्या कह रहे हैं? इतना होने पर भी आप पूजनी, तो अगर हम श्राप दें, कठोर बोले, पूजनी हैं, संसार के समस्त संत जन कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लेखनी से लिख रहे हैं, तो लक्ष्मण को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? देखो ज्यादा नहीं बोले, बिल्कुल थोड़ा बोले। सापतिताड़त परुष कहंता, अभिप्र पूज्य, फिर भी हम क्या हैं? क्या है हम? पूजनी है। असिगा वही संता। अरे कभी कभी मौका मिले तो विश्वामित्र जैसे संत से पूछ लिया करो। क्यों? बोले पंडित जी आप कठोर बोलते हो। अति संघर्षण जो कर कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। अत्यधिक, भाई चंदन क्या है? संत है, शीतलता का दाता है, लेकिन चंदन के दो टुकड़े लेकर यदि आपस में अत्यधिक घर्षण कर दिया जाए तो चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। तो लोग क्या कहेंगे? तुम संत नहीं हो। क्या कहेंगे लोग? तुम खराब हो। ताते सुर सीसन चढ़त, अगर चंदन खराब होता है, चंदन के महत्व को नहीं जाने तुम। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहती, शीतलता दे रहा है लेकिन विष को ले नहीं रहा, व्याप्त नहीं कर रहा। इतना सब होने पर ताते सुर सीसन चढ़त, चंदन अगर खराब होता तो क्या देवताओं के मस्तक की शोभा बनता? जग बल्लभ श्री खंड, अनल दाहि पीटत घन ही परसु बदन या। कुल्हाड़ा गड़बड़ है, चंदन को काटता है तो कुल्हाड़े को बार बार अग्नि में तपाकर उसे हथौड़ी से पीटा जाता है, दंडित किया जाता है। और अगर चंदन गड़बड़ होता तो चंदन भी दंडित अच्छा है, तो वो भी अच्छा है, हम भी अच्छे, गड़बड़ न कहो। और हमारा विश्वास है कि शायद लोगों की समझ में आ रहा होगा। और यहां गए थे ना, बोले ठीक है। लक्ष्मण ने पूछा था कि बढ़िया है, अब हम पूछ रहे हैं, जो हम उत्तर कर रहे हैं वो बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? नहीं कह रहे हैं कि बढ़िया है। अरे समाज में लोग बैठे, आप देखो तो मैं कुछ बातें चल। देखो बोला कोई कह रहा है कि बढ़िया है। अरे सुनो तो, कोई कह रहा है, जो हमने उत्तर किया, जो हमने उत्तर किया वो ठीक है कि नहीं? अरे ठीक होता तो ये देखो उत्तर, ये संवाद लोगों की समझ में आना चाहिए, है ना? अब तुमने कहा कि शेष बाहु समसोरिप मोरा नहीं हो सकता, सो मैंने उत्तर दिया था कि सहस्त्रा बाहु ने भी रघुवंशी ब्राह्मण को सताया, और जिसने धनुष को तोड़ा है उसने भी रघुवंशी ब्राह्मण को। दोनों स्थान पर कौन है?
भृगुवंशी ब्राह्मण और हम भी भृगुवंशी ब्राह्मण, हमारा ब्राह्मण सताया गया, इसलिए सहस बाहु शमशोरी। बिल्कुल हमने सीधा उत्तर कर दिया था। तब बोले पंडित जी ऐसा थोड़ा होगा तो कैसा होगा? लोगों ने कहा संसार में क्या समता नहीं है? तो बोले है। संप्रकाशितम पाख दुई, प्रकाश कैसा है? पक्ष दो हैं, एक शुक्ल पक्ष दूसरा कृष्ण पक्ष, लेकिन दोनों पक्षों में प्रकाश कैसा है? संप्रकाश तम पाख दुई। लेकिन विधाता ने विलगाव कर दिया, ये विधाता पर छोड़ो, लेकिन प्रकाश सम है ऐसे सहस बाहु सम सोरी को बोला। बिल्कुल थोड़े थोड़े शब्दों में उत्तर हो रहा है हमारा। अब लक्ष्मण ने कहा कि नहीं पंडित जी, आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप ठीक नहीं कर रहे हो। धनुष तोड़ने वाले को आप जानते नहीं हो, तो क्या धनुष तोड़ने वाले को तुम हमें जनाओगे? मानसकार ने लिखा, पूछत जान अजान जिमि। परशुराम जी जानते तो सब कुछ है, लेकिन अनजान बनकर पूछ रहे हैं, क्योंकि लीला कर रहे हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं? लीला। अब लक्ष्मण कहता है कि आप जानते थोड़ा। एक कालखंड में भगवान जानते सब कुछ है, और कहा ऐ सीता तुम पावक में निवास करो, मैं नर लीला करना चाहता हूं। देखो लोग पहुंच जाएंगे, और भगवान लीला कर रहे हैं। बोले हे खृग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी। पूछ रहे हैं, बोले तुम देखी सीता मृग नहीं, लेकिन इनके जैसा कोई मिल जाए, ये कुछ जानते हैं नहीं, तो भगवान से क्या कुछ छिपा है? बोले आप वो नहीं हो। एक दोष लगा दिया, तो बेटे हम वही हैं जिसके लिए तुम मर रहे हो। हमसे बोले राम राम तुम नहीं भजते हो, तो क्या परशुराम राम का विरोध कर रहे हैं? बोलो श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण कहता है कि आप वो नहीं हो, तो हम कौन है? बोले जब देवता कष्ट पाते हैं, आप आते हो तो देवता सुखी हो जाते हैं। आप जैसे महात्माओं के द्वारा, आप जैसे परमात्मा के द्वारा देवताओं को दुखित नहीं होना चाहिए। अरे बेटा ये स्वार्थी है देवता, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। देखो भगवान शंकर ने, यद्यपि हमने अभी पहले समझा दिया था, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। जब भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया, तो देवताओं को सुखी होना चाहिए। भोले बाबा ने अच्छा कार्य किया था, लेकिन देवता क्या कर रहे हैं? हाहाकार। लक्ष्मण कह रहा है ना कि देवता भगवान के कार्यों से देवताओं को दुखी नहीं होना चाहिए। हाहाकार भयो जग भारी, तो डर पे सुर भय असुर सुखारी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, और भयहु कोप
कंप्यो त्रहिलोका तब शिवती सर नयन उघारा और चितवती काम भयऊ जरी हाहाकार। देवताओं ने जैसे सुना भयऊ जग भारी तो डर पे सुर, लेकिन इनके जैसा कोई मिल जाए तो कहो कहने लगे भोले बाबा आप भगवान थोड़ा, आप तो देवताओं को डराते हो और जो देवताओं को डराता है वो भगवान। लक्ष्मण कहता है अरे बेटा ये तो उनका स्वभाव है, उनका काम बन जाए तो सुखी हो जाते हैं और उनका काम बिगड़ जाए तो वो दुखी हो जाते हैं। बेटा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस कर सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसे परमात्मा वैसा ही फल देता है। तुम बेटा चिंता न करो, हम अपनी वाणी को रोके लेते हैं। अब तुम कहो कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि ज्यादा दीर्घसूत्री न होने पाओ। चलिए आइए, बहुत बढ़िया आपका स्वभाव है। अच्छा, स्वभाव की प्रशंसा हम पहली बार आ कर रहे हैं। इनके स्वभाव की प्रशंसा हम पहली बार आ कर रहे हैं। अच्छा, बढ़िया स्वभाव है कि नहीं है? कहाँ है? नहीं नहीं, जबरदस्ती ना कहो, नहीं है ना, जो नहीं है वो नहीं है ना। ये प्रमाण है इस बात का, केवल एक ही स्वभाव अच्छा है, और ऐसा स्वभाव न कभी देखा गया न कभी सुना गया। वो स्वभाव, इनके स्वभाव की कोई गणना नहीं है, इसलिए इनके स्वभाव की बात नहीं कर रहे। चलिए अब आइए जरा, आपने एक बिंदु बनाया। क्या बनाया? आपने कहा कि ब्राह्मण को वहां पर भी सताया गया, अब ब्राह्मण को यहां पर भी सताया गया। आइए जरा मैं इसका भी समाधान कर देता हूं। ब्राह्मण को वहां पर सताया गया और एक भृगवंशी ब्राह्मण को यहां पर भी सताया गया। ध्यान देना जरा। अब यहां से आपने फिर पैमाना बना दिया समता का, आपने दोनों को एक किया, पर अभी भी नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। भाई वहां ब्राह्मण को सताया गया, बिल्कुल ठीक, ध्यान देना। वहां पर ब्राह्मण को सताया गया, बिल्कुल ठीक, पर यहां पर ब्राह्मण को सताया नहीं गया, ये बिल्कुल ठीक नहीं। आप दोनों बातों को जोड़ करके एक करिए, तब तो दोनों की बातें आपकी मानी जाएंगी कि सहस्त्राबाहु धनुष तोड़ने वाला एक है। अब अगर भिन्नता है तो फिर दोनों एक नहीं है। ब्राह्मण को वहां पर सताया गया और यहां पर ब्राह्मण को सताया नहीं गया। अच्छा, एक विचार और करो जरा, कैसे? सहस्त्राबाहु ने जो वहां ब्राह्मण को सताने वाला कार्य किया है, ध्यान देना, सहस्त्राबाहु ने जो ब्राह्मण के सताने वाले कार्य को किया है, सहस्त्राबाहु ने किसी से आदेश लिया है? किसी ने कहा है कि जाओ तुम ब्राह्मण को सताओ? किसी ने कहा? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सहस्त्राबाहु का कार्य जबरदस्ती का था, उसने जबरदस्ती किया। अच्छा, जब किसी को जबरदस्ती करनी होती है तो उसमें ना किसी की आज्ञा की आवश्यकता होती है, ना शुभ समय की आवश्यकता होती है, ना मुहूर्त की आवश्यकता होती है। अरे भाई, जबरदस्ती करना है तो करना है। अब वही किया सहस्त्राबाहु ने। ध्यान देना जरा, सहस्त्राबाहु ने वही किया, पर धनुष तोड़ने वाले ने, धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया? इस पर आपको लगता है कि आपने विचार नहीं किया, केवल आपने कह दिया, केवल आपने कह दिया। और यहाँ की स्थिति देखिए, धनुष तोड़ने वाले ने इसलिए नहीं सताया कि देखिए, एक ब्राह्मण को सताने के लिए क्या एक गुरु आज्ञा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक ब्राह्मण को सताने के लिए क्या संत आज्ञा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक ब्राह्मण को सताने के लिए क्या शुभ समय में आदेश हो सकता है?
अब अगर शुभ समय में भी कोई कार्य किया जा रहा है तो ईमानदारी से बताओ कि वो सताने वाला किया जा रहा है कि जय जयकार करने वाला किया जा रहा है? बताओ। ईमानदारी की चोट करिए आप, ईमानदारी से आप लड़िए। शास्त्रा बाहु को जुड़ने नहीं दूंगा। शास्त्रा बाहु ने सताया पर धनुष तोड़ने वाले ने इसलिए नहीं सताया कि धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है वो जबरदस्ती का नहीं किया, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया। जब गुरुदेव ने कहा कि जाओ धनुष को तोड़ो, तब धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा। और सहस्त्राबा उनको अगर किसी गुरु ने कहा हो कि जाओ ऐसा करो तो बताओ जरा, कोई प्रमाण लाओ, कोई प्रमाण लाइए आप। यहां सीधे प्रमाण देता हूं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह में पानी, उठहु अमुख भंजो भाव चापा, अमेटहु तात मेटहु तात जनक परितापा। अब देखिए जरा, गुरुदेव ने आदेश दिया जाओ धनुष तोड़ो। अच्छा, किस समय में दिया? शुभ समय में दिया। अच्छा, ईमानदारी से जरा विचार करो, शुभ समय का किया हुआ कार्य अपराध होता है कि अच्छा होता है? अच्छा होता है ना, अच्छा होता है। अच्छा, शुभ समय का कार्य इसलिए अच्छा होता है कि जैसे विवाह भी लोग करते हैं, कराते हैं, पर विवाह करने के पहले लोग जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी शुभ समय और शुभ मुहूर्त की कोई लगन देख लो। अब अगर शुभ समय और शुभ मुहूर्त की कोई लगन है तो हम उसमें अपने बेटे का विवाह संपन्न करें। अच्छा, जब पंडित जी बताते हैं कि ये शुभ समय में शुभ मुहूर्त की बहुत अच्छी लगन है तो उसमें एक पिता अपने बेटे का विवाह संपन्न करता है, क्या वो अपराध होता है? बताइए, नहीं होता। तो फिर कहां ब्राह्मण को सताया जा रहा है? अरे ये ब्राह्मण को सताया नहीं जा रहा, आप लगे कहां हो? आप केवल विचार करो कि ब्राह्मण को सताया नहीं जा रहा, धनुष को तोड़ा गया है तो ये धर्म का कार्य किया गया है। और जब धर्म का कार्य किया जाता है, शुभ कार्य किया जाता है, तो फिर इसमें किसी के सताने का कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, कैसे नहीं है?